दोस्तों जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की सुंदर दिन और आज की इस घड़ी में हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आप सबों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर और एक नई टॉपिक को लेकर आपके सामने में उपस्थित हूँ। दोस्तों आज का वीडियो में हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। दोस्तों आज बिना देर किए हुए आइए हम शुरू करते हैं आज के इस वचन को। दोस्तों आज जो वचन हमने लिया है वो हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17वां पद से लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से लिखा है, आइए हम उसको देखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए और हम वहां पर देखेंगे। और लिखा है हिंदी में इस प्रकार से, उस समय यीशु मसीह ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तो दोस्तों आज का जो विषय है वो मन फिराओ, इसके ऊपर में हम बात करेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यहाँ पर इस वचन को जो अभी हमने पढ़ा है, इस वचन का लेखक है, लिखने वाला है मत्ती। यीशु मसीह का शिष्य मत्ती ने इस सुसमाचार को लिखा है और ये यहूदियों को संबोधित करते हुए इस सुसमाचार को मत्ती ने लिखा है। दोस्तों यहाँ पर हम इस हिंदी बाइबल में देखें, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कहता है उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। उस समय से, किस समय से आइए हम जानेंगे। उस समय मतलब जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता को बंदीगिरी में डाला गया। जब इसको हम 12 पद से पढ़ेंगे तो हमको स्पष्ट समझ में आएगा कि किस समय की बात करता है। और यहाँ पर जब पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी बात हमको मिलेगी जो यीशु मसीह किस समय के बारे में बात करता है, कौन सी जगह में होकर में बात करता है। तो दोस्तों आज डायरेक्ट हम वचन में जाते हैं। वहां पर यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। दोस्तों और एक बाइबल है मेरे पास और एक वर्जन हिंदी में ही इस बाइबल से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, कहता है उस समय से मसीह यीशु ने यह उद्घोषणा करना प्रारंभ कर दिया, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। दोस्तों इस बाइबल में हमने अभी इस बाइबल में पढ़ा, वहां लिखा हुआ है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और इस बाइबल में हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पश्चाताप करो। हिंदी बाइबल में देखेंगे तो वहां भी जो हम देखेंगे वहां पर लिखा है पश्चाताप करो। लेकिन मन फिराओ और पश्चाताप करना दोनों को अगर हम उसके अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे तो दोनों का अर्थ शायद सेम ही होगा। मतलब पश्चाताप करना मतलब उस जगह से मुड़ना, लौट आना, और मन फिराओ का मतलब भी होता है वहां से अपने मन को फिराना, मतलब उस जगह से वापस मुड़ना। यही बात को बताता है। दोस्तों यहाँ पर यीशु मसीह इस संसार में आने के बाद, मनुष्य के रूप में आने के बाद जब उसने प्रचार करना शुरू किया तो उसने इस बात को जोर दिया, मन फिराओ। क्यों यीशु मसीह मन फिराने की बात कर रहा है? यहाँ पर यीशु मसीह के सामने बहुत सारे और भी विषय हो सकते थे, लेकिन यीशु मसीह पहला अपना प्रचार में, पहले इस संदेश में लोगों को कहता है मन फिराओ। आजकल के प्रचार में हम क्या सुनते हैं? बहुत तरह तरह के प्रचार को आजकल हम सुनते हैं। बहुत ही बड़े बड़े परमेश्वर के प्रचारक अपने आप को मानने वाले प्रचार करते हैं। यीशु मसीह को पाओ तो आप क्या पाएंगे? धन पाएंगे। यीशु मसीह को पाओ तो आप ये पाएंगे, वो पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह संसार में आने के बाद जब प्रचार किया तो उसने क्या प्रचार किया? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। अगर आप मन फिराएंगे स्वर्ग का राज आप प्राप्त करेंगे।
बाकी सारी चीज तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी जरूरतें, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो मन फिराने की बात यहाँ पर कहता है। अगर हम मन फिरा लेते हैं, स्वर्ग के राज्य में हम लोग प्रवेश करेंगे। सो दोस्तों, एक बात हम नोटिस करेंगे, पुराना नियम से और नए नियम से हम पूरे बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में जितने भी भविष्यवक्ताएं थे, हर भविष्यवक्ताओं ने एक बात का प्रचार किया और लोगों को बोला, पश्चाताप करो, रिपेंटेंस, रिपेंट, अपने मन को पश्चाताप करो, अपने मन से पश्चाताप करो। यहां पर देखेंगे उत्पत्ति से लेकर पुराने नियम में मलाकी तक जितने भी भविष्यवक्ताएं, जितने भी परमेश्वर के भविष्यवक्ता आए, सभी ने ये प्रचार किया, मन फिराओ या पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। दोस्तों, नया नियम में भी हम देखते हैं यूहन्ना भविष्यवक्ता जो कि वो आया था, जो बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक भविष्यवक्ता भी नजर से भी हम उसको देखते हैं, भविष्यवक्ता भी है, वो भी प्रचार करता है, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। दोस्तों, और भी यहाँ पर हम देखते हैं वचन में यीशु मसीह भी जब प्रचार करना शुरू किया तो वो भी कहता है, मन फिराओ। और दोस्तों, यीशु मसीह के जितने भी शिष्य रहे, उसने भी प्रचार किया, उसने भी एक बात को प्रचार किया, मन फिराओ। अगर यीशु मसीह शिष्य के प्रचार को हम देखेंगे, उदाहरण के लिए हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय में देखते हैं, पतरस का प्रचार में, भाषण में, वहां पर कहता है, मन फिराओ। दोस्तों, इसके बाद हम प्रेरित पौलुस को भी देखते हैं, वो भी एक बात को कहता है, मन फिराव का प्रचार करता है। और आज भी जितने यीशु मसीह के जितने भी चेले हैं, जितने भी शिष्य हैं, जितने भी परमेश्वर के दास हैं, सेवक हैं, हर कोई आज प्रचार करता है, मन फिराओ। क्यों? आज क्यों इतना जोर दिया जा रहा है वचन कि मन फिराने के बारे में? क्यों मन फिराने के बारे में वचन कहता है? हमें मन फिराने की आवश्यकता है, हर इंसान को मन फिराने की आवश्यकता है। वचन कहता है, मन फिराओ। कहां से हम मन फिराएं? क्या हो गया है हमारे मन को? कहता है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। क्योंकि मन फिराए बिना हम स्वर्ग के राज में नहीं प्रवेश कर सकते, इसीलिए कहता है, मन फिराओ। मेरे प्रियो, हम एक उदाहरण को आपके सामने में रखना चाहते हैं और इस उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हमें कहां से और क्यों मन फिराने की आवश्यकता है। दोस्तों, यीशु मसीह और उसके जितने भी सेवक आए और जितने भी उसके सेवक रहे, जितने भी उसके शिष्य रहे और जितने भी यीशु मसीह से पहले जितने परमेश्वर के भविष्यवक्ता आए, सभी ने इस बात का जोर दिया, पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि आज हमें मन फिराने की आवश्यकता है। अगर हम देखेंगे हमारे बाप दादों की जीवन को, उत्पत्ति में चले जाएंगे, उत्पत्ति में आदम और हवा के जीवन से को हम देखेंगे तो वहां पर हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, बनाने के बाद आदम की वाटिका में रखा और वहां पर परमेश्वर उन दोनों से बातें करता था, सारी सुविधाएं उन दोनों के पास परमेश्वर ने रखा था, उन दोनों को दिया हुआ था और आदम और हवा का मन परमेश्वर के ऊपर में ही लगा हुआ था। सो दोस्तों, आदम और हवा का मन परमेश्वर के ऊपर में लगा हुआ था, परमेश्वर पर ही उन दोनों का मन लगा था। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन शाप के रूप में शैतान आकर हवा से बातें करना शुरू कर दिया और जब वो बात कर रहा था तो उनकी बात हवा ने सुना और परमेश्वर पर से अपने मन को हटाकर, उसके वचन की से अपने मन को हटाकर शैतान की बात पर उसने मन को लगाया। और दोस्तों, उस समय शैतान की बात को सुनकर उसमें मन लगाने के कारण वो दोनों पाप में गिर गए और परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर से उन दोनों का मन हट गया और वो शैतान की बातों के पीछे चलने लगे। शैतान के कहा हुआ वचन के अनुसार वो दोनों करने शुरू कर दिए और दोस्तों, वहां से शुरू हो गई जो कि मन बदलने की बात और वहां से परमेश्वर से लोगों का मन हटकर संसार में शैतान की बातों के ऊपर चला गया। और इस कारण से दोस्तों, जो परमेश्वर ने दिया था मनुष्य को, उस चीज से भी वो दूर हो गए। कौन सा चीज है? यीशु मसीह यहां पर कहता है अनंत जीवन के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में।
क्योंकि मनुष्य वहां से मन को हटाकर इस संसार में मन को लगा दिया है, संसार की चीजों में मन को लगाया है, शैतान की बात पर अपने मन को लगा दिए हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, सारे भविष्यवक्ता ने कहा मन फिराओ, सारे परमेश्वर के सेवकों ने कहा मन फिराओ, सारे प्रचारक आज कहते हैं मन फिराओ। कहां से? परमेश्वर से जो आपका मन दूर हो गया है, उस जगह से, संसार की बातों से, शैतान की उस युक्ति और योजनाओं से जहां पर आपका मन है, वहां से लौट आओ परमेश्वर के। और दोस्तों, परमेश्वर के सारे भविष्यवक्ता वापस परमेश्वर की ओर हमारे मन को लाना चाहता है। यहाँ तक कि यीशु मसीह भी स्वयं परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में यीशु मसीह के रूप में आया, वो भी कहता है मन फिराओ, इसीलिए कहता है मन फिराओ। पर दोस्तों, क्या आज जितने भी हम मसीह में यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, मसीह के लोग कहलाते हैं, क्या आज हमने सच में मन फिराया है? क्या आज हम सच में मन को फिराए हैं? यीशु मसीह जब संसार में आया, यीशु मसीह ने देखा अपने चुने हुए लोगों को, यहूदियों को, वहां पर देखता है और लोगों को देखकर कहता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे बहुत दूर है। दोस्तों, आज क्या हम भी उस यहूदी की तरह ही अपना मन को परमेश्वर से दूर करके रखें क्या? अगर ऐसा है तो हमें मन फिराने की आवश्यकता है। यहां पर हम एक बात को हम देखते हैं कि मन ही है जो कि हमें परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष से दूर कर सकता है और परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष को प्राप्त करने में हमें सहायता कर सकता है। इसीलिए हम अपने मन को जहां लगाएंगे, उस जगह के प्रतिफल को हम पाएंगे। यदि हम अपने मन को परमेश्वर की ओर मोड़ कर लाएंगे, तो परमेश्वर की आशीष, जो अनंत जीवन है, परमेश्वर का जो स्वर्ग राज्य है, वहां पर हम स्थान पाएंगे। और दोस्तों, यदि हम संसार की बात पर, शैतान की बातों पर ही अपने मन को लगा रखेंगे, शैतान की बात अर्थात भरमाया हुआ, मतलब जब आदम और हवा भरमा दिए गए, तो वो दोनों कभी भी परमेश्वर पर इस मन को नहीं लगा पाए, वहां से इंसान परमेश्वर पर मन नहीं लगा पाए। इस कारण से यीशु मसीह आज भी कहता है मन फिराओ। दोस्तों, अगर हम एक वचन को हम देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक में से, यिर्मयाह की पुस्तक में अगर हम देखेंगे 17 अध्याय का 9 पद, तो यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय उसका 9 पद को यदि हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इस प्रकार से हम वचन को पाते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असंख्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन जो है सब बातों में धोखा देने वाला है। आदम और हवा को मन ही ने उन दोनों को क्या किया? धोखा दिया। उसकी बात को सुनकर, शैतान की बात को सुनकर, उन दोनों का मन शैतान की ओर, उनकी बात की ओर लग गई और परमेश्वर की बात को भूल गए। परमेश्वर के वचन को भूलकर, परमेश्वर से अपने मन को हटाकर उसकी बात पर अपने मन को लगा लिया और उन दोनों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। परमेश्वर से दूर हो गए, आदम की वाटिका से निकाले गए। दोस्तों, आज सारे मनुष्य जाति उसी के कारण, वहां से भटकने के कारण, आज परमेश्वर से हर इंसान की मन भटकने के कारण, हटने के कारण, और संसार में उस शैतान की इच्छा और योजनाओं को बनाया हुआ जो संसार में है, उस पर मन लगाने के कारण से आज भी लोग परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर से अलग हैं। तो आज अगर परमेश्वर से आप अलग हैं, तो आप कैसे परमेश्वर के राज में आप शरण पाएंगे? इसीलिए यीशु मसीह कहता है मन फिराओ, अर्थात लौट आओ। जिस जगह को तूने छोड़ कर गया है, उस जगह में वापस लौट आओ, वो तुम्हें फिर से मिलेगा, वो राज्य तुम्हें फिर से मिलेगा। दोस्तों, आज हमें मन फिराने की आवश्यकता है। आखिरी एक वचन को पढ़ेंगे और हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आइए एक वचन को निकालें मेरे साथ। नीति वचन के पुस्तक में से हम लोग निकालेंगे नीति वचन, उसका 4 अध्याय, नीति वचन 4 अध्याय का 23 पद।
वहां पर लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। नीति वचन में सुलेमान कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि आपका ये जीवन का जो मूल स्रोत है वो मन ही है। सो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज हमें अपने मन की रक्षा करने की जरूरत है, सबसे अधिक अपने मन को रक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। यही मन आपको जीवन दिला सकता है, यही मन आपको वो अनंत नरक में ले जा सकता है। यदि आप यीशु मसीह की बात को सुने हैं और आज का ये वचन को सुने, यीशु मसीह कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आप संसार से, शैतान की उस युक्तियों से, उस चक्रव्यूह से अपने मन को फिराकर परमेश्वर की ओर अपने मन को फिरा कर लेकर आओ, आपको स्वर्ग का राज मिलने वाला है। सो प्रभु आपको आशीष करें। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्यों यीशु मसीह कहता है मन फिराओ। दोस्तों, परमेश्वर हम सबको आशीष करे। यदि आज हम अगर मसीह के कहलाते हैं और आज भी हमारे जीवन में हमारा मन जो है परमेश्वर से दूर है, हम संसार की बातों में फंस जाते हैं, संसार की बहुत सारी बुराई में फंस जाते हैं और इस सारी चीज़ों को देखते हुए हम नहीं संभाल पाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा मन भी इसी संसार से लगा हुआ है, परमेश्वर से दूर ही है। और यीशु मसीह ऐसे ही लोगों के लिए कहता है, ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे बहुत दूर है। सो दोस्तों, आइए हम परमेश्वर की ओर लौट कर आएँ और उस स्वर्ग का राज को हम हासिल करें, उस स्वर्ग के राज्य का वारिस बने। सो दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों, इस चैनल में बने रहिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। सो परमेश्वर आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।